हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन एंड कह सकते हो अल्टीमेट प्लान ही लेकर आए हैं। टॉपिक आप देख चुके हो। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एस एडुकेयर चैनल। आज हम बात करेंगे एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी की। मैम, हर जगह हम ऐसी वीडियो देखते हैं अल्टीमेट स्ट्रेटेजी की, कितनी वीडियोस देखे और सबकी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं सिमिलर होती है। मैं उस बात से बिल्कुल अग्री करूंगी, हमेशा सबकी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं सिमिलर होती है। प्रॉब्लम इज दैट ज्ञान बहुत है बट अप्लाई हमसे नहीं है। ठीक है, तो आज हम मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो हम नॉर्मल वे में भी उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट के एग्जाम्स नियर बाय फ्यूचर में जल्दी आने वाले हैं, तो इसके अंदर क्या हमें अल्टीमेट स्ट्रेटेजी रखनी है उसके बारे में आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करें। सबसे पहली बात, और लास्ट में सेशन के अंदर आपको कुछ टिप्स भी मिलेंगे। सबसे पहली बात, जब भी हम कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें उस एग्जाम का पैटर्न समझना। सीटेट पे हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो जिनको थोड़ा सा सीटेट के बारे में कम नॉलेज है। सबसे पहले हमें देखना है अपना एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, एग्जाम कैसा है? मैम एमसीक्यू है, मुझे भी पता है। मैम एक एक नंबर के आएंगे, मैम मुझे भी पता है। पेपर, सबसे पहले अपना गोल अचीव करो। गोल को सोचो, अचीव तो बाद में होगा, सॉरी। गोल को पहले सोच लो कि हमें पेपर 1 देना है या पेपर 2 देना है। क्या हमें दोनों देने हैं? क्या हम अपना गोल लेके चल रहे हैं? अगर हम पेपर नंबर 1 दे रहे हैं तो हमें उनका एग्जाम का पैटर्न देखना पड़ेगा। पेपर सिर्फ 2 का गोल है तो हमें उसका एग्जाम पैटर्न देखना होगा। तो हमारा पेपर 1 और पेपर 2, आपको सारे अपने सब्जेक्ट्स देखने हैं सबसे पहले। तो उसके बाद उन्हीं सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स को भी देख लो। ये वैसे बेसिकली दोनों के लिए ही है ये रूल। जिस भी आप एग्जाम को कर रहे हो तो आप अपने उस पर्टिकुलर पेपर के सबसे पहले सब्जेक्ट्स चूज कर लो। चूज क्या करने, सारे देख लो कौन कौन से सब्जेक्ट है। टॉपिक्स देख लो। पैटर्न यानी कि क्वेश्चंस किस हिसाब के आ रहे हैं वो देख लो। वो कैसे देखेंगे मैम? पास्ट के 2 साल के 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लो और उसके बाद एक बार गो थ्रू करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्यों? अभी तो मैम हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के क्या कर लेंगे? आता है, सबके माइंड में क्वेश्चन आता है। सिंपल सी बात है, एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। एमसीक्यू आ रहा है वो ही आपका अल्टीमेट वो नहीं है कि आपने बस इतना ही चीज समझ ली। नहीं, आपको हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा कि आपका एग्जाम का किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने डिफिकल्ट आ रहे हैं, कितने मॉडरेट आ रहे हैं, कितने इजी आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं आता। सीडीपी का मैं बोल सकती हूँ शायद नहीं आता होगा। ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब चीजें आपने लोगों ने पढ़ी हुई। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता भी है। तो आपको सबसे पहले इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे जिससे आपको आइडिया मिल सके कि पेपर किस तरीके से आएगा। आपके सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट्स में कितने डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जिन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्या क्या ऐसे टॉपिक है जिन पे कम फोकस किया जा रहा है। 2-3 पेपर्स को आप एनालाइज कर सकते हो, बहुत इजी काम है। और ये करना मैं तो मानती हूँ सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लान। सुबह 6 बजे उठो, आधा घंटा योगा करो, उसके बाद पढ़ाई शुरू करो। पहले साइंस पढ़ लो, बहुत ज्ञान है। नहीं, ये ज्ञान नहीं मैं देने आई हूँ, प्लान की बात करनी है। प्लान प्लान बनता है आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस से। आपके क्या वीक पॉइंट है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या वीक पॉइंट की वजह से कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। इन सब को समझना है। ठीक है, आ जाओ प्लान। प्लान में सबसे पहले
सब्जेक्ट्स देख लिए, टॉपिक्स देख लिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अपनी निकाल लो। मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 है। नो, बोर्ड्स के एग्जाम में हम टॉप थे। नो, स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे एनालिसिस करते हैं उसके लिए एक मेथड होता है, स्वॉट एनालिसिस। नहीं पता हो तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इनको हमें एनालाइज करना होता है। आपके स्ट्रेंथ क्या है? मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं। वीकनेस, अरे इंग्लिश के पेपर में 85 आए थे, वो आपकी वीकनेस भी नहीं है। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये होता है जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब चीजें एनालाइज कर ली, उस वक्त आपको क्या फील हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, उसी टॉपिक का, उसी सब्जेक्ट का, एक बार मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो। 30 क्वेश्चन ही तो है, अगर आपको मैथ्स स्ट्रांग लग रहा है, 30 ही तो क्वेश्चन है, करके देख लो। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करो। प्लान ऐसा नहीं होता कि डे 1 को हमें ये करना है, डे 2 को हमें ये करना है। देखो, टाइम टेबल्स फॉलो इतनी आसानी से कभी होते ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा मुद्दे पे हो। आपको अपनी सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करनी है। उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस थोड़ी सी पता चल जाएगी, बट मैं एक सजेशन दूंगी इसमें आपको, आप अपने आप को 0 लेवल पे लेके चलो कि नहीं, हमें अभी कुछ नहीं आता। तो जब आपको कुछ नहीं आता, तो उस टाइम पे आपके जितने भी पेपर हैं, 3, 4, 5, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है, डेली का थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग टाइम देना शुरू कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, बिल्ड फाउंडेशन। जब आप एक बेसिक लेवल कर लोगे, तो आपको अपना कोर एरिया भी मिल जाएगा धीरे धीरे। इस टाइम में लगते हैं 10 से 15 दिन इस स्टेप में, तो आपको कोर एरिया मिल जाए। उसके बाद जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस थी, वो एरिया भी हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोर एरिया मिलते मिलते वो भी एनालाइज हो जाएगा। तो हमें अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फाइनलाइज हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब चीजें 100 हमें आ जाए, नहीं होगा, फिर भी काफी हद तक आपका फाइनलाइज हो जाएगा। और जैसे ही फाइनलाइज हुआ, कुछ नहीं करना, सबसे अच्छा काम, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो। जैसे मॉक टेस्ट की तरफ मूव करोगे, क्योंकि देखो, जब आपने फाउंडेशन बिल्ड करा, कोर एरिया कर रहे हो, इसका मतलब आपका कोर्स काफी हद तक कंप्लीट हो गया। स्ट्रेंथ वीकनेस को फाइनलाइज कर लिया, ठीक है, ये मेरा वीकनेस पार्ट है, ये मेरा स्ट्रेंथ पार्ट है, खत्म। अब अपने आप को एक लेवल पे देखने पे, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, कोई भी एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो, नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व कर लो, बेस्ट टू बेस्ट। और ये आप ये मान के चल लो, जब आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाते हैं, मॉक टेस्ट तो आप ये मानो आपको डेली का एक सॉल्व करना ही है। अगर डेली नहीं कर सकते, 2 दिन में एक बार सॉल्व करो। और जहां आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको एक पेपर ले लो और वहां पे उस पॉइंट्स को लिखते जाओ कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, ये मतलब मेरा वीक एरिया है, अभी भी वीक है, ठीक है। क्योंकि लास्ट डे तक, लास्ट पॉइंट तक, लास्ट मिनट तक आपका 100 का 100 एरिया स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आपका रिवीजन। रिवीजन आपका डेली बेसिस पे होते रहना चाहिए। वीकली बना लो अपना एक टाइम पीरियड कि एक बार का मुझे अपने सारे नोट्स को गो थ्रू करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
दैट इज योर स्पीड। स्पीड एंड एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप अपने आप को टेस्ट करोगे बाय गिविंग दिस मॉक टेस्ट पेपर। लास्ट पॉइंट एक और है जो मेरे दिमाग में है, एंड वो पॉइंट हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज योर रिलैक्सेशन। अगर कोई पॉइंट में हमें ऐसा लग रहा है कि ये इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद स्टिल ये मेरा वीक पॉइंट है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहो। बीइंग अ टीचर, अपने आप को एज अ टीचर उस टाइम पे प्रेजेंट समझो कि नहीं, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक फैकल्टी हूँ। तो वो जो आपका कोर एरिया है या वीक एरिया है, कोर एरिया के अंदर कहाँ गलत होंगे, कहाँ ओवर कॉन्फिडेंस होगा, वो पता चल जाएगा। वीक एरिया में जहाँ डम हो रहे होंगे वो भी आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 7 8 जो चीजें हैं, इनको लेकर अपना टाइम टेबल सेट करो। टाइम टेबल कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता कि ये 12 बजे डॉट पढ़ने बैठ जाओ, नहीं हो सकता। 12 बज के 5 मिनट भी होंगे, कभी हो सकता है आधा घंटा ज्यादा पढ़ाई होगी, हो सकता है किसी दिन आधा घंटा कम पढ़ाई होगी। वो टाइम टेबल हमें अब नीड नहीं है, ठीक है। हमें इस एक्यूरेसी पे, इस चीजों पे, इन सारी चीजों पे वर्किंग करनी है, ठीक है जी। इसके अलावा इनमें कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज योर रूटीन। रूटीन पे मैं बात कर चुकी हूँ। डेली अपना रूटीन के अंदर 2 4 चीजें ध्यान रख लो। रिलैक्स, हेल्दी फूड, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा हम सोचते हैं। नेक्स्ट इज योर स्लीप, प्रॉपर स्लीप, म्यूजिक, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, खाना बनाना, किसी कुकिंग का इंटरेस्ट हो कुकिंग करो, सब कुछ करो। दिमाग पे प्रेशर मत दो। रिवीजन दिमाग से होता है, खाना बनाते टाइम भी पॉइंट्स रिवाइज हो सकते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये मेरा। एंड स्टडीज अपने अकॉर्डिंग रूटीन सेट करो, बट इनमें आपको इंक्लूड करने हैं योर प्रैक्टिस पेपर्स प्लस रिवीजन। नोट्स वगैरह तो वो तो आपका फर्स्ट पार्ट में ही कवर होता है। आ जाओ जी, कुछ मंत्र ले जाओ हमसे। टिप्स फॉर सक्सेस, 5 टिप्स है। आपका एग्जाम जो सीटेट का होगा, वो ये देखने को नहीं हो रहा कि आपको कितना आता है, क्या आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो के उसके लिए नहीं होता। सीटेट का एग्जाम बेसिकली आपकी टीचिंग स्किल्स, सिचुएशन हैंडलिंग स्किल्स, प्रॉब्लम को देखने का नजरिया, बच्चे से कनेक्ट होने का पर्पस, वो सीटेट है। तो आपका टिप्स फॉर सक्सेस में जो पहला पॉइंट है, दैट इज CDP एंड पेडागोजी। इसके आपको महारथी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और नॉर्मल लाइफ में भी यूज आएगा। नेक्स्ट इज योर एनसीईआरटी। वो ही आगे जाके पढ़ानी है, उन बुक्स पे जरूर फोकस करो, कंसेप्ट समझो। अगेन देखो, मॉक टेस्ट पेपर के बिना तो जिंदगी कुछ नहीं है। रिवीजन, टीचर आज बन भी जाओगे, 4 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तब भी रिवीजन और स्टडीज कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं छूटती। और अपने जीवन में कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है आपका कंसिस्टेंट। तो ये हमारी कुछ टिप्स है। रेगुलरली फोकस करना, ये करना। देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम देने के लिए मत पढ़ो,
पैशन बना लो कि टीचिंग मेरा पैशन है, चाहे आज मेरे हाथ में कितनी भी डिग्रीज हो, पर मुझे टीचिंग ही करनी है। तो जब वो फोकस लेके चलोगे तो जो सीटेट का क्राइटेरिया है उसमें ऑटोमेटिकली रोड मैप भी बन जाएगा, विजन भी क्लियर हो जाएगा, मिशन के लिए प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। जितनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होनी चाहिए एक इंसान को एक गोल को अचीव करने में, वो ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल योर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में मेन फोकस यही है कि आप अपनी पैडागोजी कर लो, पहले अपनी डेवलपमेंट कर लो, अपने आप को पढ़ लो। जब अपनी सारी प्रॉब्लम्स को समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिक जिस एग्जाम के लिए आप अपेयर हो रहे हो वो ऑटोमेटिक ही अल्टीमेट स्ट्रेटेजी के साथ गोल अचीव हो जाएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिप्स फॉर सक्सेस विद अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर योर एग्जाम सीटेड। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेशन में ज़रूर अपने कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई कमेंट देना चाहो तो दे सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव सब एक्सेप्टेड है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू जी, बाय, टेक केयर।